अगर आपको लगता है कि किले सिर्फ पत्थरों से बनते हैं, तो नाहरगढ़ की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। नाहरगढ़ किला, जयपुर। राजा नाहर सिंह की आत्मा। अरावली की काली नीली पहाड़ियों पर बैठा नाहरगढ़ किला दिन में जितना शांत और गौरवशाली दिखता है, रात में उतना ही रहस्यमय और भयावह उठता है। जयपुर की रोशनियां नीचे चमकती हैं और ऊपर किले की दीवारों में दबी सिसकियां हवा के साथ बहती हैं। कहते हैं ये सिसकियां किसी साधारण आत्मा की नहीं, बल्कि उसी राजा की हैं जिसके नाम पर यह किला खड़ा है, राजा नाहर सिंह। ये कहानी इतिहास, लोक कथाओं और उन अनकहे अनुभवों का संगम है जिन्हें समय ने दबाने की कोशिश की, पर अरावली की हवाओं ने आज तक संभाल रखा है। ये कहानी डर की नहीं, बल्कि एक आत्मा के अधूरे न्याय, टूटे स्वप्न और उस वचन की है जिसे पूरा करने के लिए वो आज भी पहरा देती है। 18वीं शताब्दी का राजस्थान। अरावली की पहाड़ियों में सूर्य ढलते ही सन्नाटा उतर आता था। इन्हीं पहाड़ियों में आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने एक किले के निर्माण का आदेश दिया। ऐसा किला जो जयपुर की रक्षा करे, पर स्वयं पहाड़ का हिस्सा लगे। निर्माण आरंभ हुआ, पर हर रात कुछ न कुछ अनहोनी घटती। दिन में बनी दीवारें रात को ढह जाती। मजदूर भयभीत थे। कारीगरों के औजार टूटते, पशु बिधक जाते और पहरेदारों को अजीब सी परछाइयां दिखती। राज दरबार में चर्चा फैली, ये भूमि किसी आत्मा की है। तभी एक नाम उभरा, नाहर सिंह। स्थानीय लोग बताते थे कि सदियों पहले इसी पहाड़ी पर नाहर सिंह नाम का योद्धा रहता था, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भूमि की रक्षा की थी। उसकी आत्मा आज भी यहीं भटकती है। नाहर सिंह कोई साधारण योद्धा नहीं था। वो आमेर का वो सेनानायक था जिसने सीमाओं पर लुटेरों और आक्रमणकारियों से युद्ध किए। उसकी आंखों में राज्य के लिए अग्नि थी और हृदय में प्रजा के लिए करुणा। कहते हैं एक षड्यंत्र के तहत उसे धोखे से मार दिया गया। उसका अंतिम संस्कार अधूरा रहा और न्याय कभी नहीं मिला। मृत्यु के क्षण में उसने शपथ ली, जब तक इस भूमि की रक्षा होगी, मेरी आत्मा यहीं रहेगी। उस शपथ ने उसे मृत्यु के बाद भी बांध लिया। जब किले का निर्माण शुरू हुआ तो नाहर सिंह की आत्मा विचलित हो उठी। ये भूमि उसकी थी, उसके रक्त से सींची हुई। रातों में वो प्रकट होता, कभी एक छाया, कभी हवा में घुली कराह। मजदूरों ने कहा, महाराज यहाँ कोई है जो हमें रोक रहा है। राजा जयसिंह ने तांत्रिकों, पंडितों और साधुओं को बुलाया। मंत्र पढ़े गए, यज्ञ हुए, पर कुछ भी स्थायी समाधान नहीं निकला। अंततः एक वृद्ध साधु ने सत्य कहा, यह आत्मा शत्रु नहीं, रक्षक है, इसे सम्मान चाहिए। राजा जयसिंह ने आदेश दिया कि किले का नाम नाहरगढ़ रखा जाए। नाहर सिंह के सम्मान में एक छोटा मंदिर बनवाया गया, जहां प्रतिदिन दीप जलाया जाता। उस रात पहली बार निर्माण बिना बाधा के पूरा हुआ। पर क्या आत्मा शांत हो गई? नहीं, वो पहरे पर थी। ब्रिटिश काल में कई अंग्रेज अफसरों ने रात को किले में रुकने की कोशिश की। सुबह उनके चेहरे पीले पड़ जाते। एक अफसर ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने एक योद्धा को देखा, राजपूती वस्त्रों में, तलवार लिए। उसकी आंखें मुझसे नहीं, नीचे जयपुर से बात कर रही थी। कई सिपाहियों ने एक ही समय पर घुड़सवार की आहट सुनी, पर कोई घोड़ा नहीं था। आज भी नाहरगढ़ में सूर्यास्त के बाद अजीब घटनाएं दर्ज की जाती हैं। मोबाइल बंद हो जाते हैं, सीसीटीवी में धुंधली आकृतियां दिखती हैं। स्थानीय गाइड फुसफुसाकर कहते हैं, रात में मत रुकना, राजा आज भी पहरा देता है। कुछ आत्माएं डराने आती हैं, नाहर सिंह की आत्मा नहीं, वो तो रक्षक है। पर हर रक्षक के भीतर भी पीड़ा होती है। नाहर सिंह आज भी अपने अधूरे न्याय का इंतजार करता है। वो चाहता है सत्य सामने आए, उसका नाम केवल एक किले तक सीमित न रहे। रात की हवाओं में अगर ध्यान से सुनो तो एक स्वर कहता है, मैं डर नहीं हूं, मैं स्मृति हूं। नाहर सिंह की मृत्यु कोई साधारण युद्ध मृत्यु नहीं थी। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र था, जिसकी जड़ें आमेर के दरबार से लेकर सीमावर्ती रियासतों तक फैली थी। नाहर सिंह की बढ़ती लोकप्रियता कई सामंतों को खटकने लगी थी। प्रजा उसे राजा से भी अधिक सम्मान देती थी। यही सम्मान कुछ लोगों के लिए ईर्ष्या बन गया। दरबार में फुसफुसाहटें थीं, अगर ये योद्धा यूं ही रहा तो कल गद्दी भी मांग सकता है। नाहर सिंह इन बातों से अनजान सीमाओं की रक्षा में लगा रहा। वो अमावस्या की रात थी। अरावली पर घना अंधकार छाया था। नाहर सिंह को संदेश मिला कि पहाड़ियों में विद्रोह की आहट है। वो बिना देर किए कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़ा, पर यह संदेश झूठा था। पहाड़ी दर्रे में घात लगाए बैठे लोग अपने ही थे। पहला वार पीछे से हुआ, तलवार नहीं, भाले से। नाहर सिंह गिर पड़ा, पर मरा नहीं। उसने पलटकर देखा, अपने ही राज चिन्ह वाले सैनिक। उसकी आंखों में दर्द नहीं, अविश्वास था। कहते हैं नाहर सिंह ने अंतिम सांस लेने से पहले धरती को छुआ था। उसके होंठ कांपे, मां, मेरी भूमि। न उसका अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से हुआ, न उसका नाम इतिहास में दर्ज किया गया। उसे गुप्त रूप से उसी पहाड़ी पर दफना दिया गया जहां बाद में नाहरगढ़ खड़ा हुआ। अधूरी विदाई ने उसकी आत्मा को बांध लिया।
मृत्यु के बाद पहली रात पहाड़ियों में भयंकर आंधी उठी, पेड़ जड़ से उखड़ गए, पशु चीखने लगे। लोगों ने एक आकृति देखी, धुंध से बनी पर तलवार स्पष्ट। नाहर सिंह की आत्मा जाग चुकी थी, पर वो क्रोध में नहीं थी, वो न्याय चाहती थी। कई वर्षों बाद जब जयसिंह के काल में किले का निर्माण शुरू हुआ, साधुओं ने पहले ही चेतावनी दी थी, ये भूमि बलिदान से पवित्र हुई है, इसे अनदेखा मत करो। पर राजनीति ने चेतावनियों को दबा दिया। रातें और भयावह होती चली गईं। एक रात किले की नींव में काम कर रहे मजदूरों ने जमीन के नीचे से आवाजें सुनी, मुझे मत बांधो। सुबह तक 3 मजदूर पागल हो चुके थे। वे बस एक ही नाम दोहराते, नाहर नाहर। जब राजा जयसिंह को स्वयं एक रात स्वप्न में एक योद्धा दिखाई दिया, राजपूती वेश में, शांत पर दृढ़, तब उन्होंने समझा, मैं शत्रु नहीं, मैं प्रहरी हूं। सुबह होते ही मंदिर और नामकरण का आदेश दिया गया। किला बन गया, नाम भी मिल गया, पर आत्मा मुक्त नहीं हुई, क्योंकि सम्मान मिला, न्याय नहीं। नाहर सिंह आज भी उसी रात की प्रतीक्षा में है जब सत्य पूरी तरह स्वीकार किया जाएगा। नाहरगढ़ में बढ़ती घटनाओं ने पूरे जयपुर में भय फैला दिया। राजा जयसिंह के दरबार में अब केवल वास्तु या राजनीति की चर्चा नहीं थी, अब चर्चा थी आत्मा की। अंततः निर्णय लिया गया कि देश विदेश से तांत्रिकों को बुलाया जाए। काशी, उज्जैन और कामाख्या से तांत्रिक आए। उनके माथे पर भस्म, आंखों में रहस्यमय चमक और हाथों में कपाल। उन्होंने किले की भूमि को छुआ और एक स्वर में कहा, ये आत्मा साधारण नहीं, ये बलिदानी है। अमावस्या की वही तिथि चली गई जिस रात नाहर सिंह की हत्या हुई थी। किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर यज्ञ की तैयारी हुई। रात के 12 बजते ही हवा रुक गई, दीपक बुझने लगे। तभी जमीन से एक करुण पुकार गूंजी, न्याय दो, मुझे मत बांधो। तांत्रिकों ने मंत्र तेज किए। जैसे ही कपाल में रक्त डाला गया, आसमान में बिजली कड़की और तभी एक छाया प्रकट हुई। वो छाया धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। राजपूती वस्त्र, घायल वक्ष और आंखों में गहरा दुख। नाहर सिंह की आत्मा सबके सामने थी। एक तांत्रिक चीख पड़ा, इसे बांध दो। पर उसी क्षण तांत्रिक हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसकी सांस वहीं थम गई। आत्मा ने पहली बार स्वर निकाला, मैं रक्षक हूं, कहती नहीं। मंत्र टूट गए, यज्ञ की अग्नि बुझ गई। तांत्रिक भाग खड़े हुए। राजा जयसिंह ने उसी रात आदेश दिया, कोई और प्रयास नहीं होगा, ये आत्मा हमारे राज्य की प्रहरी है। उस रात के बाद तांत्रिक अनुष्ठान सदा के लिए बंद कर दिए गए। 1835 ईस्वी ब्रिटिश अफसर एडवर्ड विलियम्स को नाहरगढ़ में ठहराया गया। उसकी डायरी में लिखा था, रात 3 बजे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। सामने एक योद्धा था। उसने कहा, इस शहर को नुकसान मत पहुंचाना। सुबह एडवर्ड ने इस्तीफा दे दिया। वो दोबारा कभी नाहरगढ़ नहीं लौटा। कई बार रात के पहरेदारों ने देखा, एक अतिरिक्त साया दीवारों पर चलता है। जब गिनती होती, एक सिपाही ज्यादा होता। सुबह वो साया गायब, पर किले पर कभी हमला सफल नहीं हुआ। एक वृद्ध साधु ने ध्यान में एक संदेश सुना, जब तक लोग मुझे डर समझेंगे, मैं बंधा रहूंगा। जब मुझे स्मरण समझेंगे, तब मैं मुक्त होऊंगा। समय बदला, तलवारों की जगह मोबाइल आ गए और कहानियों की जगह कैमरे, पर नाहरगढ़ नहीं बदला। 2005 के बाद जब किला पर्यटकों के लिए देर शाम तक खुला रहने लगा, तब आत्मा की गतिविधियां फिर तेज हो गई। स्थानीय गाइड रात के समय ऊपर जाने से मना करने लगे। कारण पूछा गया तो बस इतना कह दे, अब वो दिखता नहीं, रिकॉर्ड होता है। 2011 की बात है। जयपुर के एक कॉलेज के 5 छात्र सूर्यास्त के बाद नाहरगढ़ पहुंचे। उनका उद्देश्य डर को कैमरे में कैद करना था। रात 8:47 पर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक सभी मोबाइल फोन एक साथ हैंग हो गए। ठीक 2 मिनट 17 सेकंड का एक वीडियो बाद में रिकवर हुआ। उसमें पीछे दीवार पर एक परछाई चल रही थी जो किसी भी इंसान से लंबी थी। एक छात्र की आवाज कांपती हुई रिकॉर्ड हुई, ये हमारी परछाई नहीं है। 2016 में किले के एक हिस्से में सीसीटीवी लगाए गए। एक रात 3:12 बजे कैमरे में एक आकृति दीवार पर उभरी। आकृति ने तलवार निकालने जैसा इशारा किया और ठीक उसी पल कैमरा ब्लैक हो गया। अगले दिन वो फुटेज सार्वजनिक नहीं की गई, पर कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। कई पर्यटकों ने शिकायत की। बैटरी 100% से अचानक 0%। कॉल करते समय सिर्फ घोड़े की टापों की आवाज। जीपीएस लोकेशन घूमते रहना। एक युवती ने कहा, फोन में किसी ने लिखा, डरो मत। अजीब बात यह थी कि किसी को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। डर था, पर हिंसा नहीं। एक रात एक बच्चा बुर्ज से फिसलने वाला था, तभी किसी ने उसे पीछे खींच लिया। वहां कोई नहीं था, पर दीवार पर एक तलवार की आकृति बनी हुई थी। इतिहासकार प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह ने वर्षों तक दस्तावेज खंगाले। उन्हें एक गुप्त पांडुलिपि मिली। नाहर सिंह को गद्दी का भय दिखाकर हटाया गया। दोषी कभी उजागर नहीं हुए। ये पांडुलिपि सार्वजनिक होने से पहले गायब हो गई। रात के सन्नाटे में कभी कभी आवाज आती है, मेरा नाम मत भूलो। ये डराने की पुकार नहीं, ये स्मरण की विनती है। 2020 के बाद कई बार किले के ऊपर आसमान में अचानक बादल घिर आते हैं। बिजली चमकती है बिना बारिश। स्थानीय कहते हैं, जब कोई नाहर सिंह को केवल भूत कहता है, तब आसमान रोता है। ये 2022 की एक ठंडी रात थी। नाहरगढ़ में पूर्णिमा का चांद असामान्य रूप से चमक रहा था। इतिहास शोधकर्ता और लेखक आरव मेहता अकेले किले में ऊपर तक पहुंचा।
उसके पास न कैमरा था न रिकॉर्डर, केवल एक प्रश्न था जो वर्षों से उसे सोने नहीं देता था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, हवा अचानक स्थिर हो गई, चांदनी धुंध में बदलने लगी। तभी एक गंभीर शांत स्वर गूंजा, तुम डर लेकर नहीं आए, इसलिए मैं आया हूं। आरव कांपा नहीं, उसकी आंखें भर आईं। धीरे धीरे सामने एक आकृति बनी, वही राजपूती वेश, वही तलवार, पर इस बार रक्त नहीं था। चेहरे पर क्रोध नहीं, थकान थी। मैं यहां बदला लेने नहीं रुका, आत्मा बोली। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि सत्य अधूरा है। आरव के होंठ कांप उठे। आपका नाम इतिहास में क्यों नहीं है महाराज? आकृति की आंखों से उजाला मंद पड़ गया। आत्मा ने बताया कैसे दरबार के 3 सामंतों ने षड्यंत्र रचा, कैसे उसकी लोकप्रियता को गद्दी के लिए खतरा बताया गया। मुझे मारा नहीं गया, मुझे मिटाया गया, उसने कहा। उस रात के बाद दरबार के अभिलेखों से उसका नाम हटा दिया गया। उसकी कथा लोक कथाओं तक सीमित कर दी गई। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, आप चाहते क्या हैं? उत्तर सरल था, मुक्ति नहीं, स्मरण। लोग जाने कि मैं भूत नहीं था, मैं रक्षक था, आत्मा बोली। जब तक मुझे डर बनाकर दिखाया जाएगा, मैं यहीं बंधा रहूंगा। जब मेरा नाम सत्य के साथ लिया जाएगा, तब मेरा पहरा पूरा होगा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया। हवा फिर चलने लगी, आकृति धुंध में खुलने लगी। जाते जाते आत्मा ने कहा, किले को मेरा नाम नहीं चाहिए, कहानी चाहिए। और वो अदृश्य हो गई। मंदिर में दीपक अपने आप जल उठा। अगली सुबह आरव अकेला नहीं था। किले में अजीब शांति थी। उसने अपनी पुस्तक लिखी, नाहर सिंह, भय नहीं, स्मृति। किताब प्रकाशित हुई। इतिहासकारों में बहस छिड़ गई। कहते हैं उसके बाद नाहरगढ़ में घटनाएं कम हो गई। मोबाइल अब भी कभी कभी बंद होते हैं, पर आवाजें नहीं आती। कुछ रातों में आज भी बुर्ज पर एक साया दिखता है, स्थिर, शांत, जैसे कोई देख रहा हो, संतुष्ट होकर। नाहरगढ़ केवल एक किला नहीं, ये स्मरण का प्रतीक है। राजा नाहर सिंह कोई भूत नहीं, वो इतिहास की वो आवाज है जिसे देर से सुना गया। और शायद जब भी कोई उसका नाम सम्मान से लेता है, एक आत्मा थोड़ा और हल्की हो जाती है। 2030 नाहरगढ़ अब भी अरावली की पहाड़ियों पर वैसे ही खड़ा है, पर उसका वातावरण बदल चुका है। पर्यटक अब केवल फोटो लेने नहीं आते, वे कहानी सुनने आते हैं। गाइड जब किले की प्राचीर पर खड़े होकर बोलते हैं, ये किला एक आत्मा का पहरा है, तो आवाज में डर नहीं, श्रद्धा होती है। रात का सन्नाटा भारी नहीं लगता, हवाएं चीखती नहीं, फुसफुसाती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, पहले अंधेरा घूरता था, अब देखता है। कभी कभी चांदनी में बुर्ज की दीवार पर एक हल्की सी परछाई दिखती है, स्थिर, शांत। नाहर सिंह के छोटे से मंदिर में अब एक दीपक लगातार जलता है, किसी सरकारी आदेश से नहीं, लोगों की आस्था से। कहा जाता है जब किसी दिन दीपक बुझ जाता है, उसी रात कोई ना कोई वहां आकर उसे फिर जला देता है। कोई देख नहीं पाता, पर सुबह लौ जल रही होती है। आरव मेहता की पुस्तक के बाद कई दस्तावेज सामने आए। इतिहासकारों ने स्वीकार किया, राजा नाहर सिंह का नाम जानबूझकर दबाया गया था। कुछ पाठ्यक्रमों में उसका उल्लेख जोड़ा गया। ये देर से मिला न्याय था, पर मिला। 2032 की एक रात नाहरगढ़ के सीसीटीवी में अंतिम बार कुछ रिकॉर्ड हुआ। कैमरे में एक आकृति बुर्ज पर खड़ी दिखी। उसने तलवार जमीन में टिकाई और सिर झुकाया। फिर वो धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। उसके बाद कैमरे कभी ब्लैक नहीं हुए। किसी ने घोषणा नहीं की, कोई शंख नहीं बजा। पर उसके बाद फोन बंद नहीं हुए, आवाजें नहीं आई, परछाइयां डराने नहीं लगी, जैसे पहरा पूरा हो गया हो। नाहरगढ़ आज भी खड़ा है, पर अब वो एक भूतिया किला नहीं, एक स्मारक है उस योद्धा का जिसने मरकर भी रक्षा की। कभी कभी इतिहास शोर नहीं करता, वो चुपचाप पहरा देता है, जब तक कोई उसका नाम सम्मान से ना ले। राजा नाहर सिंह की आत्मा शायद अब अरावली की हवाओं में विलीन हो चुकी है, या शायद आज भी किसी ऊंचे बुर्ज से जयपुर को देख रही हो, मुस्कुराते